नमस्कार। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट निकाल लें और जो हमारा कार्यपत्रक है 84 वर्कशीट संख्या 84 वो मैं आपको समझा रही हूँ बच्चों। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट खोल कर बैठ जाएं। बच्चों, इसमें आपको एक अपठित पद्यांश दिया गया है और उसी के बारे में सबसे पहले आपको बताया गया है कि अपठित पद्यांश क्या होता है। जैसे बच्चों मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था अपठित गद्यांश के बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी दे दी थी, उसी प्रकार आज जो है आपकी वर्कशीट जो है वो अपठित पद्यांश पर है। तो उसी के बारे में चर्चा की गई है कि अपठित पद्यांश क्या होता है, उसका क्या अर्थ है। वह कविता का अंश मतलब टुकड़ा या कविता जो पहले न पढ़ी गई हो, कि आपके द्वारा उस कविता को नहीं पढ़ा गया हो। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है। उसमें बेटा पूरी कविता नहीं होती, उसमें सिर्फ पद्य का अंश होता है, पद्यांश। ठीक है, कविता के एक अंश को दिया जाता है और उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता पाठ्यक्रम की पुस्तक से नहीं दी जाती। जो आपके पाठ्यक्रम में सिलेबस में जो भी कविताएं हैं उससे नहीं दी जाती। ये कैसे होती हैं? कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय पर आधारित हो सकती हैं। बच्चों, इसमें छात्रों के मानसिक व्यायाम होता है। मन की जो मानसिक स्थिति उसकी एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जैसे हम अपने शरीर की एक्सरसाइज करते हैं उसी तरह से हमारा मानसिक व्यायाम होता है और सामान्य हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि ऐसे पद्य अंश होते हैं, ऐसी कविताओं के अंश होते हैं जिससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। और क्या बताया बच्चों कि व्यक्तिगत योग्यता व भाषा अभिव्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का मूल्यांकन भी किया जाता है। काव्यांश अर्थात पद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ही अनिवार्य है। कविता को हमें बच्चों 2 या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। क्या है? पहला कि हमें एकदम से कविता पढ़कर उत्तर नहीं देने चाहिए। हमें कविता को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए, जिससे उसका भाव और उसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आगे क्या है बच्चों? कविता के अध्ययन के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रश्नों के अध्ययन के बाद कविता को दोबारा पढ़ें तथा उन पंक्तियों को चुनें जिनमें प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना हो। जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे सीधे मिल जाएं, उन्हें हमें तुरंत लिख देना चाहिए। कुछ प्रश्न बच्चों ऐसे जटिल और कठिन होते हैं या सांकेतिक होते हैं। कविता का मूल भाव समझकर हमें उनके उत्तर देने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर कविता की पंक्तियों में हमें नहीं देने चाहिए। क्या बताया है बच्चों कि जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कविता की पंक्तियों में हमें कभी भी नहीं देने चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? अपने शब्दों में गद्य में देना चाहिए। पद्य में न देकर किस में देना चाहिए बच्चों? गद्य में, और अपने शब्दों में ही। प्रतीकात्मकता व लाक्षणिक शब्दों के उत्तर 1 से अधिक शब्दों में ही हमें देने चाहिए। इससे उत्तर हमारा उत्तर कैसा होगा? स्पष्ट होगा और सरल भी होगा। उत्तर पद्यांश से संबंधित सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ ही हमें देना चाहिए। उसमें बच्चे कविता का भाव हमें अवश्य लिखना चाहिए। शीर्षक शुरू या अंत में छिपा रहता है। शीर्षक या तो आपको स्टार्टिंग की लाइन में मिल जाएगा बच्चों, या उसके आखिर में, अंत में रहता है। जिन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है अधिकतर उसी से संबंधित शीर्षक होता है। क्या बताया बच्चों कि जिन शब्दों का बार बार से प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? उसी से संबंधित शीर्षक होता है। मूल भाव, जो कविता का मूल भाव है, मूल उद्देश्य है, मूल उसका भाव है,
जो हमें समझाना चाह रहे, जो हमें कहना चाह रहा है, जिस विषय पर कविता लिखी गई है उसी के आधार पर हमें शीर्षक लिखना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम चलते हैं अपने इस पद्यांश को पढ़ते हैं और इसको समझकर ही, इसके आधार पर ही प्रश्नों को हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जो है पद्यांश पढ़ेंगे। पद्यांश जो है हमें जो है एक बार मैं वैसे पढ़ूंगी और दूसरी बार साथ साथ उसकी व्याख्या करती चलूंगी। वाचक, वाचक कौन होता है बच्चे? पहले तो मैं बता दूं, संदेश वाहक या दूत, ठीक है, या वक्ता, ठीक है, जो कविता को कहने वाला है, जो अपने भाव को व्यक्त कर रहा है, हमें संदेश देना चाह रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? वाचक कहते हैं। प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो, फिर पूर्वजों के शील की शिक्षा तरंगों में बहो। दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अधिकार खोकर बैठे रहना, यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो। भारत न दुर्दिन देखता, मचता महाभारत न जो। हो स्वप्रतुल्य सदैव को, सब शौर्य सहसा खो गया। हा हा इस समर अग्नि में सर्वस्व स्वाहा हो गया। दुर्व्रत दुर्योधन ने जो शठता सहित हठ ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता। तो डूबता भारत ने यूं रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। हा बंधुओं के ही करों से बंधुगण मारे गए। हा तात से सुत शिष्य से गुरु, सहट संघारे गए। तो जैसे बच्चों मैंने इस काव्यांश को पढ़ा तो कुछ अर्थ वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा व्यवहार हमारा कर्तव्य है। उसे ही बताया गया है कि अगर जो है कौरव जो है पांडवों की प्रेम पूर्वक बात को मान लेते तो जो ये हाहाकार मचा, बाप से बेटा, शिष्य गुरु से चेला, सब एक दूसरे इसके कारण ही आपने देखा होगा, सुना होगा, ये सब उसी का परिणाम हुआ। तो इसी में बताया गया है इस काव्यांश में कि हमारे अंदर जो है कैसी भावना होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, प्रेम से मिलकर रहने की भावना होनी चाहिए। क्या कहा देखिए, अब मैं आपको लाइन वाइज से आपको जो है इसकी काव्यांश की व्याख्या करा रही हूँ, समझा रही हूँ। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या बताया है कि कौरव पांडवों का जो बच्चों युद्ध हुआ था उसमें कितना बहुत बड़ा, मतलब गुरु शिष्य, मतलब एक दूसरे की हत्याएं की गई हैं। अगर ये सब कार्य किसके हुआ? जो दुर्योधन के द्वारा शठता थी, धूर्तता थी, जो एक लोभ लालच के कारण, क्योंकि कोई चीज़ स्थायी नहीं है। क्या आप देखिए, क्या वो दुर्योधन आज भी हैं? जो इस संसार में आया है वो चला जाएगा कुछ समय के बाद। ये संसार नश्वर है, जो आया है उसे एक दिन इस संसार से अलविदा होना ही है। तो इसलिए इसमें यह बताया गया है कि हमारे को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ईर्ष्या, गलानी, द्वेष आदि को त्याग देना चाहिए। यही इस कविता का भाव है। उसने पूरे उसमें महाभारत में जो एक तांडव हुआ उसका वर्णन किया है कि अगर वो प्रेम पूर्वक इन बातों को मान लेता शायद वो तांडव न होता, इतने मतलब इतनी मौतें न होती। वाचक क्या कह रहा है? संदेशवाहक वक्ता क्या कह रहा है? प्रथम सर्वत्र ही जय जानकी जीवन कहो। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? हमें अपने जीवन की कहनी चाहिए। घटना कह रहा है किसकी? जय हो जानकी जीवन की, कि जिसके जीवन की जो बच गया उसी के जीवन की बात कह रहा है।
फिर पूर्वजों की शील की शिक्षा तरंगों में बहो। क्या कहा? जो पूर्वज थे, शील स्वभाव के थे, उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई है, हमें उन्हीं तरंगों में बहना है। कौन सी? शील स्वभाव वाली। जिसका क्रूरता भरा स्वभाव है, उस शिक्षा को हमने ग्रहण नहीं करना। अब देखिए क्या कहा? दुख शोक जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो। अगर हमारे ऊपर कोई दुख आ जाता है, कोई शोक आ जाता है, वेदना आ जाती है, तो जो आ गई उसे हमें धैर्य पूर्वक सहने की क्षमता रखनी चाहिए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। अगर आप परिश्रम करते हैं, अपने कर्तव्य के पथ पर अड़िग रहते हैं, तो आपको अवश्य ही सफलता हासिल होगी। क्या कहा? कि हमें अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। हम परिश्रम करेंगे तो बच्चे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। कि हम बहुत बारी कहते हैं कि भाई अपने अधिकारों को खो बैठते हैं, तो ये क्या कहा कवि ने? कवि ने कहा ये दुष्कर्म है, ये अच्छा कर्म नहीं है, बहुत बुरा कर्म है। हमें अपने अधिकार के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। क्या कहा कवि ने? कि हमें अधिकार पाने के लिए हर तरह से, हर संभव हमें प्रयत्न यत्न जतन करना चाहिए। न्यायार्थ, न्याय के लिए क्या कहा? देखिए, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि अपने न्याय के अर्थ को समझने के लिए, अपने न्याय के लिए हमें बंधु को भी दंड देना चाहे, तो वो भी जो है धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो भी एक धर्म ही कहा है। अब देखिए क्या कहा? देखो कितनी बड़ी बात कह गया है आगे कवि। इस तत्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ। अब जो है आपने देखा होगा कि पांडवों की बहुत शील स्वभाव वाले थे, और कौरवों की ये थी कि पांडवों को दुर्योधन और जो है ये ज्येष्ठ वो थे, दुर्योधन के अंदर बहुत ही लालची प्रवृत्ति थी, जिसके कारण ये सारा ही ये बहुत बड़ा महाभारत रचा गया। जबकि पांडव शील स्वभाव के थे, और पांडवों के कारण ही पूरा संसार आगे चला। वो तो आपने देखा ही होगा, कौरव कितने थे, फिर भी वो सब मारे गए। क्यों? क्योंकि उनकी शठता के कारण, उनकी चालाकी के कारण, क्योंकि वो पांडवों को कुछ भी राज्य का हिस्सा नहीं देना चाहते थे, पूरे उस पर ही अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। कौन? कौरव। तो कौरवों की जो मूर्खता थी, धूर्तता थी, और लालचपन था, चालाकी थी, उसके कारण ही, उनकी शठता के कारण ही ये सब संहार हुआ। जो रण हुआ, रण मतलब बच्चों युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के बीच। उन्होंने, आपने देखा होगा 7वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है, और महाभारत में भी आपने पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा कि जो है सब जो है कार्य किसके द्वारा किया गया। कभी उनके लिए लाख के महल बनवाए कि किसी न किसी तरह से पांडवों का विनाश हो सके। जो भव्य महाविशाल भारतवर्ष के कल्पांत का, उनके जो कल्प के अंत का कारण बना। किसका? कौरवों के। सब लोग हिल मिल कर चलो। क्या कहा? क्या कह रहा है कवि? क्या कह रहा है वाचक? वाचक कह रहा है कि हम सब लोगों को हिल मिल कर चलना चाहिए। हमें आपस में क्या त्याग देना चाहिए? ईर्ष्या को, द्वेष को, ग्लानि को, घृणा को, इन सब को हमें त्याग देना चाहिए। भारत न दुर्दिन देखता, भारत ये बुरा दिन नहीं देखता अगर कौरव जो है पांडवों के साथ हिल मिलकर चले होते। मचता महाभारत न जो, ये जो महाभारत मचा ये नहीं होता। क्या कहा? हो स्वप्र तुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया। जो क्यों हमेशा ही आपने देखा होगा कि कोई भी अपने आप को कम नहीं आंकता। अगर युद्ध होता है तो सभी अपने उस शौर्य को, अपने साहस को सभी जो है अपना आंकना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा से ही शौर्य सहसा सब जो है ऐसा होता है, सब खो देते हैं, और अपने उसमें तुलना की जाती है कि मैं किसी से कम नहीं। हाँ, इसी
समर अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो गया, सब कुछ अंत हो गया। क्या कहा उसने वाचक ने कि जो ऐसी जो अपने शौर्य और अपने साहस का जो बखान करने के कारण सब कुछ पूरा का पूरा उस अग्नि में स्वाहा हो गया। जैसे बच्चों हम हवन करते हैं, उसमें मंत्र उच्चारण करते हैं और स्वाहा करते हैं, तो क्या कहा कि ऐसी अग्नि थी, कैसी कि इसमें जो है ईर्ष्या से भरी हुई, गलानी से, घृणा से भरी हुई, जलन से भरी हुई, उसमें सब कुछ स्वाहा खत्म हो गया, राख हो गया। कैसे? दुर्व्रत दुर्योधन, जिसकी वृत्ति क्या थी? बुरी थी। और उसी के कारण ही दुर्योधन ने शठ जो धूर्तता की, मूर्खता की, उसके कारण अगर वो हठ को छोड़ देता तो शायद ऐसा विनाश, ऐसा संहार नहीं होता। और क्या कहा वाचक ने? जो प्रेम पूर्वक शठता को त्याग देता, अपनी हठ को त्याग देता और प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, प्रेम पूर्वक जो पांडव कह रहे थे उसी मान्यता को मानकर अगर वो कार्य करता तो ये जो संहार हुआ तो न डूबता भारत यूं रण रक्त पारावार में। तो भारत देश जो है, कितने लोगों का संहार हुआ, कितने युद्ध में लोग मारे जाते हैं, पूरे कण कण में, पारावार में क्या थे? पूरे रण युद्ध भूमि में रक्त ही रक्त था। ले डूबता है एक पापी नाव को मझधार में। अगर नाव चलाने वाला नाविक जो है वो कैसे मझधार में, बीच में नैया को कैसे डुबो देता है? एक पापी ही। एक अगर नाव के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो कि जो कि पापी हो, धूर्त हो, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा छल कपट की भावना हो, पूरी नाव को मझधार में ले जाकर वो उसको डुबो देता है। जैसे किसने किया बच्चों? दुर्योधन कौरवों ने किया। हाँ, बंधुओं के ही करों से, बंधु मतलब रिश्तेदारों, करों बच्चों, हाथों से बंधुगण मारे गए। एक बंधु से, एक मित्र से दूसरे मित्र, एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार, एक दूसरे के हाथों सगे संबंधियों को मारा गया। हाँ, बड़े दुख की बात है। तात से सुत, तात बच्चों पिता से पुत्र, सुत मतलब पुत्र, शिष्य से गुरु, और शिष्य से चेले से कौन मारा गया? गुरु। और सै हठ संहारे गए। इसी हठ के कारण पूरा संहार हुआ। ठीक है बच्चों, ये काव्यांश मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आगे प्रश्न करते हैं, कवि किसके शिक्षा और संस्कारों में चलने की और बहने की बात कह रहा है? किसमें कह रहा है? जो पूर्वज थे हमारे, शील स्वभाव वाले थे, उन्हीं की शिक्षा तरंगों में बहने के लिए कह रहा है। अब अगला प्रश्न है बच्चों, हमें सफलता कब मिलती है? सफलता हमें जब मिलती है हम अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हैं। हम अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होते। अगर हम कर्तव्य से विमुख हो गए तो हम सफलता हमें किसी भी हालत में नहीं मिल सकती। कौरव और पांडवों का रण क्यों हुआ? कौरव पांडवों का रण बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि दुर्योधन की प्रवृत्ति कैसी थी? दुष्प्रवृत्ति थी, और उसके हठ के कारण ही कौरव पांडवों में युद्ध हुआ। अगर प्रेम पूर्वक वो पांडवों की बात मान लेते तो शायद जो इतना विनाश और संहार हुआ वो नहीं हो पाता। दुर्योधन के हठ से क्या हुआ? दुर्योधन के हठ से क्या हुआ बच्चों? दुर्योधन के हठ से सब कुछ स्वाहा हो गया, और पिता से पुत्र, गुरु से शिष्य, ऐसे करके सब बंधु एक दूसरे के द्वारा मारे गए। कविता के मुख्य रूप से कविता में क्या बताया गया है? कविता में ये बताया गया है बच्चों कि हमें अपने मतलब स्वभाव को शील रखना चाहिए, अच्छे गुणों से वो होना चाहिए, एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए, सबके अधिकारों को, उनके अधिकारों को देना चाहिए, किसी के अधिकार हमें छीनने नहीं चाहिए, सबको न्यायप्रिय बात कहनी चाहिए, हर के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में हमें अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी के अधिकारों का हनन हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों बताना है कि रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
पंक्ति तो दी नहीं हुई। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। नीचे लिखी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। रेखांकित पंक्ति कहाँ है, कोई है रेखांकित है। अच्छा अच्छा, जय जानकी जीवन की। यहाँ पर बेटा जय हो किसकी, जान की, जिसकी जान बच गई है। यहाँ पर जानकी जो है सीता मैया के लिए भी आया गया है, और जीवन जिनके जीवन के बारे में भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम इन्होंने किसके बारे में कहा कि जिसके जीवन दान मिला, तो बहुत अच्छा वो है। तो नीचे गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है हमें। अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्याय अर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। कि यहाँ पर हम किसी के अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए, और अधिकार अगर आपने खो दिए, अपने अधिकारों का हमें हमेशा कर्तव्य के साथ साथ हमारे अधिकार भी जुड़े हैं। जब हम अधिकार की मांग करते हैं तो हमारे कर्तव्य सबसे पहले होने चाहिए। हमें अधिकारों की मांग से पहले अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों को खो बैठते हैं तो ये बहुत बड़ा दुष्कर्म है। जो हमारे हिस्से की चीज़ है वो हमें मिलनी चाहिए। हमारे अधिकारों का कभी हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई हमारा अधिकार छीनता है, हम अपने अधिकार को खो बैठते हैं, तो ये भी एक महादुष्कर्म है। अपने न्याय के लिए किसी भी बंधु को दंड देना, ये भी इसमें क्या बताया गया है, धर्म बताया गया है इस जो है पद्यांश में। तो बच्चों अब आपको, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ये कार्यपत्रक जो है 8484 अच्छे से समझ आ गया होगा।